जय हिंद दोस्तों। आज हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीफा 2026 और फीफा के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फीफा 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व तथ्यों को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 परिचय देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है। यह पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 48 टीमें भाग ले रही है। देखते हैं, इसकी शुरुआत 11 जून 2026 से होगी और इसका फाइनल मैच 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। अब इसके मेजबान देश को देखें तो पहली बार इतिहास में 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया रहा है। इससे पहले 2 देशों द्वारा आयोजित किया जा चुका है, लेकिन इस बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 48 टीमें भाग लेगी। जिसमें मेजबान देश है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा मैक्सिको। और इस पहला मैच का उद्घाटन जो है मैक्सिको में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विश्व कप इतिहास में पहली बार 3 देशों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 48 टीमें खेलेगी, जिसके अंतर्गत 12 समूह ग्रुप्स बनेंगे और प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें रहेगी। और कुल मैच जो होंगे 104 मैच खेले जाएंगे और कुल मैच खेले जाएंगे उसके अंतर्गत कुल स्टेडियम जो है 16 स्टेडियमों में मैच खेले जाएंगे। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक नहीं बल्कि 3 आधिकारिक मस्कट चुने गए हैं, क्योंकि टूर्नामेंट 3 देशों में आयोजित हो रहा है। तो इसके 3 मस्कट जो है चुने गए हैं। पहला मस्कट है क्लच। अमेरिका का प्रतीक चिन्ह जो है बाल्ड ईगल गंजा गरुड़ जो है क्लच, इसका पहला मस्कट है। दूसरा मैपल, कनाडा का जो प्रतीक चिन्ह मूस है, विशाल हिरण, मैपल जो है वो इसका दूसरा मस्कट है। कनाडा का मस्कट मैपल, कनाडा का जो प्रतीक चिन्ह है वो इसका मस्कट मैपल है। और अमेरिका का जो प्रतीक चिन्ह है बाल्ड ईगल गंजा ईगल जो है क्लच, इसका दूसरा मस्कट है। और तीसरा मैक्सिको का प्रतीक जो है जगुआर जो है, इसका नाम जयू है, वो इसका तीसरा मस्कट। तो देख सकते हैं ये गंजा ईगल जो है अमेरिका का, ये हिरण जो है मैपल ये है कनाडा का, और ये जगुआर जो है ये मैक्सिको का। चलिए, मेजबान देशों के इतिहास के बारे में देखें तो ये जो है उद्घाटन मैच मैक्सिको में खेला गया था। यहाँ पे देखिए, मैक्सिको 1970 और 1986 में विश्व कप की मेजबानी कर चुका है पहले से ही। अब 2026 के साथ ये तीसरी बार मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है। और अमेरिका की बात करें तो अपन 1994 में विश्व कप का सफल आयोजन किया गया था यहाँ पर। 1926 में सबसे अधिक मैच अमेरिका में खेले जा रहे हैं। यहाँ पे 16 मैच खेले जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद कनाडा का देखें तो कनाडा पहली बार जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। ये परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया रहा है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न देखें तो फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने टीम भाग ले रहे हैं? तो 48 टीमें भाग ले रहे हैं पहली बार। पिछले विश्व कप फीफा विश्व कप 2000 जो 22 था उसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। इस विश्व कप में 48 टीमें जो है अभी तक के सबसे ज़्यादा टीमें भाग ले रही है। फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कुल मैच 104 मैच खेले जाएंगे। अगला देखें तो फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 11 जून 2026 को हुआ। अगला प्रश्न देखें, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा? तो 19 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने समूह ग्रुप्स बनाए गए हैं? तो 48 टीमों के लिए कुल जो है 12 समूह बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक समूह में 4 टीम रहेगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक समूह में कितनी टीमें रहेगी? तो हमने देखा कि प्रत्येक समूह में 4 टीमें रहेंगे। 4 इसका सही उत्तर है। विश्व कप 2026 में कुल कितने स्टेडियम का उपयोग किया जा रहा है? तो कुल जो है इसमें 16 स्टेडियमों का उपयोग किया जा रहा है। 48 टीमों वाला पहला विश्व कप कौन सा है? तो ये 2026 का जो विश्व कप है जो ये 48 टीमों वाला
इसका विश्व कप है। 2022 में जो विश्व कप खेला गया था वो कतर में खेला गया था। 2022 का जो विश्व कप है ये कतर में खेला गया था। और इसके जो अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किस देश में खेला गया? तो इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको में खेला गया है उद्घाटन मैच इसका। ये मैक्सिको का ही इस स्टेडियम में मैच खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो फीफा विश्व कप का जो आयोजन है, फीफा जो है ये फीफा के द्वारा किया जाता है। फीफा, इसका आंसर बी, फीफा के द्वारा किया जाता है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2026 का नारा, जिसे थीम जो कहते हैं, क्या है? तो इसका नारा है VR26। थीम जो है इसका VR26। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाना है? तो इसका आंसर आएगा न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में इसका फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। चलिए, ये हमने 2026 के फीफा विश्व कप के बारे में देखा। अब हम फीफा विश्व कप के इतिहास के बारे में देखते हैं कि फीफा विश्व कप क्या है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो फीफा विश्व कप का पूरा नाम जो है, फीफा विश्व कप का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा विश्व कप फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। यह विश्व यह विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है जो फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का संचालन करती है। फीफा का जो आधिकारिक वाक्य है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फीफा का जो आधिकारिक वाक्य है वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड। हिंदी में देख दो, खेल के लिए, दुनिया के लिए, खेल के लिए, दुनिया के लिए इसका आधिकारिक वाक्य। इसकी स्थापना जो है, फीफा की जो स्थापना है ये 1904 में इसकी स्थापना 7 देशों ने मिलकर फीफा की स्थापना करी थी, जिसके अंदर फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आता है। और स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है, ज्यूरिच में। अब इसके जो पहले अध्यक्ष देखे तो रॉबर्ट ग्वेरिन इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे रॉबर्ट रॉबर्ट ग्वेरिन जो है फ्रांस के थे, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय हमने पहले भी देखा, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है 2016 से नियुक्त हुए हैं वर्तमान अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन और स्पेनिश। इसकी ये 4 आधिकारिक भाषाएं का उपयोग किया जाता है इसमें। पहला फीफा वर्ल्ड कप का के बारे में देखें तो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है, पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था। पहला फीफा वर्ल्ड कप अगर हम रिकॉल करें तो 1904 में फीफा फेडरेशन की स्थापना हुई थी। फीफा फेडरेशन द्वारा खेल का संचालन किया जाता है। इसके तहत 1930 में फीफा विश्व कप खेला गया था पहला, जिसकी मेजबानी जो है उरुग्वे जो है देश, दक्षिण अमेरिका का जो है कॉन्टिनेंट का उरुग्वे देश है, वहाँ इसकी मेजबानी हुई थी। इसके विजेता जो था वो भी उरुग्वे है इसका विजेता। इसका उप विजेता दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना जो है वहीं का उप विजेता था। अब विश्व कप के अगर इतिहास के बारे में देखें हम तो 1930 में पहला विश्व कप खेला गया था। 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1942 से लेकर 1945 तक के बीच में जो है विश्व कप, जो फीफा विश्व कप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है नहीं खेला गया था। फिर इसके बाद जो है पुनः आयोजन 1950 में किया गया। 1970 में रंगीन टीवी पर पहला विश्व कप का प्रसारण किया गया। 1998 में 32 टीमों का प्रारूप हुआ। कतर में पहला जो है मध्य पूर्व क्षेत्र में इसका विश्व कप का आयोजन किया गया 2022 में। अब 26 में है 48 टीमों वाला पहला विश्व कप है। तो देख सकते हैं 20-20 का फर्क है, 30 फिर उसका 20 जोड़ देंगे 50, 70, फिर इसमें 2 कम कर देंगे, फिर 22 और ये 26 आ जाएगा। तो देखिए रंगीन टीवी का प्रसारण 70 में हुआ, द्वितीय विश्व का पूर्ण आयोजन हुआ। तो ये आप देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा आप।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देश, सबसे सफल देश कौन से रहे, कितनी बार किस देश ने खिताब जीते हैं? तो सबसे सफल देश जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील देश है जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का जो है खिताब जीता है, 5 बार। अब इसके सेकंड नंबर पे जर्मनी, इटली, फिर अर्जेंटीना तीसरे नंबर पे, फ्रांस दूसरे नंबर पे। एक बार रिकॉल के लिए मैं आपको इसकी आधिकारिक भाषा करवा देता हूँ। अंग्रेजी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। चलिए इसके फीफा के प्रमुख टूर्नामेंट देखें। तो फीफा के प्रमुख टूर्नामेंट में एक तो फीफा वर्ल्ड कप कराया जाता है फीफा के द्वारा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है महिलाओं के लिए जो विश्व कप है, और इसका प्रथम बार आयोजन है 1991 में हुआ। तो चलिए हम जो जो सन है उसको एक बार रिकॉल करें कि 1904 में फीफा का गठन हुआ। 1904 से 1930 में पहला पुरुषों का फीफा विश्व कप हुआ, और 1991 में महिलाओं का विश्व कप स्टार्ट हुआ। इसका इसका अगला देखें तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है इसका भी आयोजन करता है। दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में क्लब चैंपियनों के बीच ये प्रतियोगिता होती है। क्लबों के बीच में होने वाली प्रतियोगिता जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहलाता है। और महिला जो वर्ल्ड कप जो है फीफा का, वो महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप कहलाता है। और पुरुषों का है फीफा वर्ल्ड कप, जिसकी स्थापना 1930 में खेला गया था और स्थापना 1904 में हुई थी, और ये 1991। अगला देखिए तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है 20 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए खेला जाता है। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 17 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित जो फुटबॉल का विश्व स्तर पे जो गेम है, वो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है। भारत ने 2017 में इसकी मेजबानी करी थी। चलिए अगला जो है फीफा फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप, इसका भी आयोजन कराता है। तो अब फीफा के अध्यक्षों को देखें तो इसके जो जिसके तो अध्यक्ष है रॉबर्ट ग्वेरिन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रांस के। फिर जूलियस रिमेट, इन्हीं के नाम पे बाद में फीफा वर्ल्ड कप जो है पहले स्टार्टिंग में विक्ट्री विक्ट्री गेम के नाम से है। जब 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, या के बाद जब 1930 में खेला गया था, जब ये विक्ट्री के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम जो है जूलियस रिमेट कप भी कहते थे। जूलियस रिमेट कप भी कहते थे इसको। फिर बाद में इसका नाम जूलियस रिमेट के सहयोग से जो है इसको के सहयोग से इसको फीफा वर्ल्ड कप जो है कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए देखिए उसी प्रकार जो जियानी इन्फेंटिनो जो है इटली के जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। जूलियस रिमेट के नाम पर शुरुआती विश्व कप का नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना जो है इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अगला देखें तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का जो मुख्यालय है ज्यूरिच जो है स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है उरुग्वे में आयोजित हुआ। इसके प्रथम विजेता भी उरुग्वे थे, इसके उप विजेता अर्जेंटीना थी। उरुग्वे आ जाएगा। फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के पहले अध्यक्ष जो थे रॉबर्ट ग्वेरिन थे। वर्तमान फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो इटली के। पहला फीफा कब हुआ? 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। पहला विश्व कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। पहला विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो वर्ल्ड कप 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। 2022 का विश्व कप का मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश जो है कतर था। सबसे अधिक विश्व कप किस देश ने जीता है? तो 5 बार जो है ब्राजील देश ने सबसे सफल टीम रही है। अब इसके कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। लिखे हैं सर्वाधिक विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? पहले जो है 3 विश्व कपों में इनने विश्व कप जो ने वर्ल्ड कप जीता है पहले ने। इन्हें गोल्डन बॉल के नाम, माफ कीजिएगा, 2022 विश्व कप का गोल्डन बॉल विजेता जो है लियोनल मेसी है। 2022 विश्व कप का गोल्डन बूट विजेता जो है लिखे काइलिन जो है बेपे है। इसे देख लीजिएगा। 2022 जो है कतर में जो विश्व कप हुआ था, उसके जो गोल्डन बॉल जो होता है उसके जो विजेता है लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी। और विश्व कप 2022 का गोल्डन जो बूट होता है
ये बॉल है, ये बूट है, ये लिखे काइलिन जो है बेपे ने जीता था ये। अब किंग ऑफ फुटबॉल, जो मैं आपको ये बता रहा था कि पहले जो है, जो 3 बार इनने जो विश्व कप जो जीता है, ये ब्राज़ील से है, ये पहले पहले जो है ब्राज़ील से है। तो इनने जो 3 बार जो है विश्व कप जो है में रहते हुए इनने विश्व कप जीता अपनी टीम में रहते हुए, तो इन्हें किंग ऑफ द फुटबॉल भी कहा जाता है। और इसी प्रकार जीओएटी के रूप में जो चर्चित फुटबॉलर है वो लियोनेल मेसी है, जीओएटी के रूप में। फिर उसका फीफा अवार्ड से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो बैलेंडे और किस खेल से संबंधित है, तो बैलेंडे और जो है फुटबॉल खेल से संबंधित अवार्ड है। फीफा लिखे पुस्कस अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ गोल करने वालों को पुस्कस अवार्ड दिया जाता है। फिर उसका पहला फीफा वुमेन्स वुमेन्स वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो हमने पहले भी देखा था 1991 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 1991 में खेला गया था पहला। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो विजेता 2023 में इसका आयोजन हुआ था, स्पेन में हुआ था। जूलियस रिमेट ट्रॉफी किससे संबंधित, तो पुरानी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को इस नाम से जाना जाता था। वर्तमान जो है विश्व कप ट्रॉफी कब से शुरू हुई जो है, तो वर्तमान जो विश्व कप ट्रॉफी जो है वो कब से शुरू हुई, तो 1974 से जो है इसे फीफा विश्व कप कहा जाता है। उससे पहले इसे जूलियस रिमेट और विक्ट्री के नाम से जाना जाता था। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में है। फीफा में लगभग कितने सदस्य जो है संघ में है, इसके कितने सदस्य जो संघ में है, तो 211 देश जो है फीफा फीफा के संघ में जुड़े हुए हैं। 2022 विश्व कप विजेता जो था वो अर्जेंटीना, 2022 में जो कतर में जो 2022 का विश्व कप हुआ था उसके जो विजेता थे अर्जेंटीना अर्जेंटीना। फिर विश्व कप का विश्व लिखेंगे फीफा का गठन किस महाद्वीप में हुआ था, तो फीफा का गठन जो है 7 देशों ने मिलकर करा था, तो वो 7 देश जो है यूरोप के अंतर्गत आते हैं, तो फीफा का गठन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत हुआ था। फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप है किससे संबंधित है, तो क्लब फुटबॉल से संबंधित है। फीफा फुटसल लिखें वर्ल्ड कप किस खेल का प्रारूप है, तो फुटसल गेम है, उस खेल का प्रारूप है ये। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस आयु वर्ग के लिए, तो 7 वर्ष, माफ कीजिएगा 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए है ये। और फीफा अंडर 20 किस आयु वर्ग के लिए, तो 20 वर्ष से कम, क्योंकि अंडर 20 20 वर्ष से कम। अब फीफा और भारत का जो संबंध है वो देखते हैं। फीफा और भारत के जो संबंध है वो देखते हैं। ये जो है ये AIFF का जो है ये मुख्यालय है ये। अब देखते हैं ये भारत जो है फीफा का सदस्य कब बना। भारत का फुटबॉल संचालन जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF करती है। जो ये देखा हमने, ये AIFF का मुख्यालय जो बिल्डिंग है ये। AIFF की स्थापना 1937 में हुई और AIFF फीफा का सदस्य 1948 में बना। तो चलिए अब हम फिर देखते हैं कि 1904 में फीफा की स्थापना हुई, 1930 में फीफा विश्व कप खेला गया। अब भारत जो है 1937 में जो है AIFF जो है इसकी स्थापना हुई और भारत जो है फीफा संघ में जो है इसको मान्यता 1948 में आके सदस्य बन गया इसका। 1937 के बाद 1948 में इसका सदस्य बन गया। फिर उसके बाद 1919 में महिला विश्व कप शुरू हुआ। अब AIFF एशियाई जो फुटबॉल महासंघ है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का भी सदस्य है। भारत और फीफा के बारे में एक चीज़ और देखें तो जो सीनियर पुरुष जो फीफा वर्ल्ड कप जो है, भारत ने अब तक फीफा मेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 का जो आयोजन है भारत में हुआ था, यह भारत के फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इसका आयोजन वर्ष जो था 2017 था। 2017 जो है आयोजन वर्ष था अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इसका मेजबान देश इंडिया था और भारत की भागीदारी पहली बार किसी फीफा विश्व कप में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया था। भारत ने पहली बार किसी फीफा विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और यह टूर्नामेंट दर्शक संख्या के मामले में अंडर 17 विश्व कप इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला संस्करण बन गया था। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो AIFF की स्थापना 1937 में हुई, सदस्य जो है 1948 में बना। भारत ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2017 में की थी। भारत का पहला फीफा वर्ल्ड कप जो गोल है जैक्सन सिंह ने करा था और भारत अभी तक सीनियर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। अब स्वर्णिम दौर देखें अगर फीफा का
भारत से रिलेटेड अगर स्वर्णिम दौर देखें तो 1950 से 60 का जो दशक था, ये भारतीय फुटबॉल के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि 1950 फीफा वर्ल्ड कप में भारत ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन टीम ब्राजील में आयोजित टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी थी। इन्हीं कारणों इसके कारणों में कहा जाता है कि यात्रा खर्च, तैयारी की कमी और ओलंपिक की अधिक महत्व देने के कारण टीम शामिल नहीं हो पाई थी। 1956 जो ओलंपिक हुए थे, 1956 ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पर रहा था। ओलंपिक में जो फुटबॉल होते हैं उसमें भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था। यह किसी बड़े वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था 1956 में और 50 में जो क्वालिफाई कर पाया था, लेकिन ये जा नहीं पाया था। 1962 जो एशिया खेल हुए थे, एशिया खेल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि 1962 जो है, 1962 में ने स्वर्ण पदक जीते थे। तो उसी प्रकार उसमें अपने सनों में एक सन और जोड़ दिएगा 1962। अब भारतीय फुटबॉल के कुछ महान जो है महान खिलाड़ियों को देखें तो जिसके अंतर्गत जो आएंगे सुनील छेत्री, भारत के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, बाईचुंग भूटिया, भारतीय फुटबॉल के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक थे ये। पीके बनर्जी गोल्डन एरा के महान खिलाड़ी थे ये। और लिखे चुनी गोस्वामी 1962 ईस्वी खेलों की विजेताओं की टीम के कप्तान थे ये। फिर विश्व कप में भारत का अगर देखें तो भारत अब तक पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाया है। टीम नियमित रूप से विश्व कप क्वालिफायर खेलती है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत की फीफा रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। अब पुरुषों की विश्व कप की बात हुई, इसी कार्यकाल में हम महिला फुटबॉल के विश्व कप का भी इतिहास को देखते हैं। इंडियाज वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। भारत ने 2022 में जो है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जो भारतीय फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रोचक तथ्य इसमें यह है कि भारत ने 1950 के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन टूर्नामेंट में नहीं खेल सका था। ये हमने पहले भी देखा था। 56 में जो है सेमीफाइनल तक पहुंचा था, एशियाई 62 में स्वर्ण पदक जीता था। अब सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। ये एक रोचक तथ्य आप पुनः देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत की वर्तमान जो फीफा रैंकिंग देखे तो वर्तमान में जो फीफा रैंकिंग जो है 138वीं फीफा रैंकिंग है। अब सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो है 1996 में 1994 थी, 96 में 94 रैंकिंग थी, और सबसे खराब रैंकिंग 173 रैंकिंग थी, और एशिया में इसकी वर्तमान रैंकिंग 26 है। तो ये याद रख लिया कि वर्तमान जो इसकी रैंकिंग है 138वीं है ये, और सबसे बेहतर जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी वो 94 पे पहुंचा था 1996 में। अब घरेलू फुटबॉल लीग्स के बारे में देखें तो इंडियन सुपर लीग जो आईएसएल है, भारत की प्रमुख पेशेवर लीग जो है ये है। दूसरा जो आई लीग जो है भारत की पारंपरिक राष्ट्रीय लीग रही है ये। अब 2023 जो है फीफा जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2023 में हुआ था पहले। इसमें मेजबान देश जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। ऑस्ट्रेलिया और जो था न्यूजीलैंड था इसमें जो 2023 का। तो अभी हम तो फिर इसके बाद जो पहली बार दो देशों की संयुक्त मेजबानी हुई थी इसमें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। महिलाओं का जो विश्व कप 2023 में हुआ था उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुई थी। और 2022 का जो है जो मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का वो 2022 में कतर में हुई थी। और 2023 के बाद इसकी जो अगली मेजबानी जो है वो ब्राज़ील में होगी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2027 की जो मेज़बानी ब्राज़ील में होगी। अब 2026 की जो मेंस वर्ल्ड की मेज़बानी जो है वो 3 देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं, और उसमें 32 टीम खेलेगी। उसका आयोजन जून 24 से 25 जून जुलाई तक 27 में आयोजन किया जाएगा। अब महिला विश्व कप ट्रॉफी को ये देख लीजिए, महिला विश्व कप ट्रॉफी है। ये जो वर्तमान ट्रॉफी है 99 से शुरू की गई थी, और जिसकी डिज़ाइन जो है इसकी शुरुआत 1991 से हो गई थी, लेकिन ये वर्तमान ट्रॉफी इस समय से दी जा रही थी। इसकी इसकी जो डिज़ाइन है विलियम सवाया ने जो है इसकी डिज़ाइन दिया था। इसकी ऊंचाई 47 सेंटीमीटर है। यह सोने की परत चढ़ी हुई है, चांदी से बनी हुई सोने की परत चढ़ी हुई जो है चांदी की बनी ये ट्रॉफी है। भारत और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप अगर देखें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम अभी तक फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। भारतीय महिला टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी में बाला देवी और आशा लता देवी है। तो पहला जो है महिला विश्व कप जो है
1991 में खेला गया था महिलाओं का। मेजबान देश जो पहला खेला गया था उसका चाइना है, और पहला विजेता जो था यूनाइटेड स्टेट है। सबसे सफल टीम जो है महिलाओं के लिए वो यूनाइटेड स्टेट है 4 बार। पुरुषों में देखा है तो ब्राजील जो 5 बार, और पुरुषों का जो पहला मैच है 1930 में खेला गया था, उसका मेजबान देश जो था उरुग्वे थे, पहला विजेता जो था उरुग्वे था। और ये महिलाओं का आप देख लीजिएगा, वर्तमान जो चैंपियन जो 2023 में है वो है दो स्पेन, और 2022 का जो कतर में था वो अर्जेंटीना चैंपियन रही थी। अगला महिला विश्व कप 2027 में ब्राजील में खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने वो डिटेल में 2026 के फीफा विश्व कप और महिला विश्व कप और भारत से संबंधित फीफा विश्व कप का हमने पूरा विस्तृत रूप से जानकारी देखी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।